हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। आपको सीधे ही आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो मीशो ने 2025 में अपनी नई यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर ओपन कर दी है, जिनमें आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है और उसी बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ले तो चाहे आप 10th पास हो, आप 12th पास हो, आप ग्रेजुएट हो या आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई डिप्लोमा हो, तो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर ही आपको यहाँ पर जॉब है जो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर मीशो कंपनी ने काफ़ी अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर जॉब है जो काफ़ी निकाली है, तो उन्हीं पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले इन्वेस्टमेंट की, तो ये पर्टिकुलरली 0% बेस पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है कि यहाँ से आपसे किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात कर ले लोकेशन की, तो यहाँ पर जो लोकेशन होने वाली है वो कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। आप चाहे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करने वाले हो, आपको घर बैठे ही यहाँ पर काम करना होगा। जो मीशो कंपनी है वो आपको यहाँ पर जो लैपटॉप और जो फ्री वाईफाई जो कनेक्शन है, जो अलाउंसेंस है, वो यहाँ पर वो प्रोवाइड करती है। पर मंथली आपको अलाउंसेंस का पर्टिकुलर जो अलग से जो बोनस है वो मिलता है, जो लगभग 1150 के समथिंग रहने वाला है। साथ ही अगर आप यहाँ पर ओवर टाइम भी काम करते हो, चाहे आप नाइट शिफ्ट में करो, डे शिफ्ट में करो, तो आपको पर्टिकुलरली उसके कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीशो होने की जो रिक्वायरमेंट है 2025 की निकल चुकी है। वैकेंसी यहाँ पर मीशो कंपनी ने शो कर दी है। ऑर्गेनाइजेशन जो टीम है वो मीशो की रहने वाली है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि एड सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएटेड कैटेगरी, और भी काफ़ी जो जॉब्स देखने को मिल सकती हैं यहाँ पर। मैनेजर, इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, एंड्रॉयड मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर। यहाँ पर आपको क्लस्टर हेड की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। डिप्टी मैनेजर की जॉब आपको देखने को मिलेगी। इंजीनियर की जॉब आपको देखने को मिलेगी। प्रोग्राम मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर और प्रिंसिपल डाटा साइंटिस्ट की आपको जॉब यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही काफ़ी अदर जॉब है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि हेल्पर, डिलीवरी बॉय, पैकेजिंग एंड पैकर्स की। तो काफ़ी अलग अलग जो जॉब्स होती हैं वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर देखने को मिल जाती हैं। तो आप इन काफ़ी जो जॉब्स हैं इनमें अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर आप यहाँ पर अपनी भर्ती कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात की जाए तो टोटल पोस्ट है वो काफ़ी मल्टीपल रहने वाली है, यानी कि काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। वो कैन अप्लाई में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडिया से मेल या फीमेल कोई भी हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर मीशो की रिक्वायरमेंट 2025 की जो सैलरी है वो सैलरी क्या रहने वाली है, तो मिनिमम सैलरी इनकी 18,000 रहने वाली है और मैक्सिमम सैलरी इनकी 75,000 रहने वाली है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी पोस्ट के बेस पर डिपेंड होती है। यहाँ पर मीशो की न्यू वैकेंसी 2025 की एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ आपकी नो लिमिट है, यानी कि आप 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, आप कभी तक भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 0 है, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है पे नहीं करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, डायरेक्ट ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो आपके 10th पास हो, आप चाहे 12th पास हो, आप चाहे ग्रेजुएट हो, आईआईटी हो, डिप्लोमा हो, या आपके पास कोई डिग्री हो पर्टिकुलर किसी डिजाइनिंग की या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो भी आप यहाँ पर हैं जो भर्ती हो सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात कर लें आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि बेसिक जो आपके जो डाटाज होते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। साथ ही आपका एक पर्टिकुलर एक रिज्यूम होना चाहिए, काफ़ी ठीक ठाक रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम क्या होता है कि जिसमें आपकी जो सारे जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो आपकी स्टडी होती है, क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो यहाँ पर मेंशन की हुई होती हैं। आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप कैनवा की वेबसाइट्स पर जाकर भी अपने रिज्यूम को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो हमें जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मीशो जॉब वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर टाइप करना है गूगल के सर्च बार पर। जैसे ही हम अपने इसे सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होने लग जाता है। तो हमें इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट होती है
उस पर हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मीशो जॉब, मीशो कैरियर्स बेस्ट स्टार्टअप जॉब्स इन इंडिया। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का जो पेज है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक कर हम इस पर अपने डेस्कटॉप मोड में ले आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी सारे इसकी जो जॉब्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ऑल रोल्स, प्रोडक्ट डिजाइंस और इंजीनियरिंग, और काफ़ी जॉब्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करने पर आपको होम वगैरह और कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या है, अपनी जो जॉब्स है वो यहाँ पर सर्च करनी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल जॉब्स है हमारे सामने शो होने लग जाती है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि आपके सामने लिखा हुआ है ऑल रोल्स, प्रोडक्ट डिजाइनरी, इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फिलहाल जो ओपन है वो यहाँ पर है ऑल रोल्स की जितनी भी जॉब्स है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। साथ में आपको यहाँ पर राइट साइड में जो लोकेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि इनकी जो लोकेशन है बेसिकली इंडिया में इनका कहाँ पर ऑफिस होने वाला है। लेकिन ये जॉब है बेसिकली वो आपकी घर बैठे होने वाली है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। इनका सिर्फ और सिर्फ जो कंट्रोल हेड है वो ही यहाँ पर आपको लोकेशन के यहाँ पर फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब ही रहने वाली है। यहाँ पर जो ये ऑल रोल्स है इसके अंदर कुल जैसे कि 79 जॉब्स अवेलेबल है, फिलहाल वैकेंसीज अवेलेबल है, तो वो आपके सामने यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर अदर जॉब्स भी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट की जॉब, डिजाइनर पर क्लिक करते हैं डिजाइनर की जॉब, इंजीनियरिंग पर क्लिक करते हैं तो इंजीनियरिंग की जॉब्स भी आपके सामने ओपन हो रही हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपने लिए डाटा साइंस की जो जॉब्स है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो डाटा साइंस में जो भी जॉब्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जॉब्स है जिसका लिखा भी हुआ है एड सेल्स मैनेजर की जॉब। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर एड सेल्स मैनेजर की जो जॉब है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट द जॉब, अबाउट द रोल्स और व्हाट विल यू डू, यानी कि आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा, किस तरह से क्या क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सभी कुछ आपको यहाँ पर इन डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होगा, जैसे कि एड सेल्स मैनेजर की जॉब है, यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ इस तरह का आपको बायोडाटा जो फॉर्म है वो फिल करना होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते कि यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से बेसिक स्टेप्स जो आपको याद रखने हैं, किन किन चीज़ों की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास में CV या रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। रिज्यूम एक इस तरह का एक पेज होता है, डॉक्यूमेंटल पेज होता है, जिसमें आपकी जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कि स्टडी की, क्या आपने पढ़ाई की, कहाँ से की है, क्या आपका नाम है, एड्रेस क्या है, पर्टिकुलरली आपका सारा जो बायोडाटा होता है वो एक फॉर्म में फिल होता है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपका फुल नेम क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर फिल आउट करनी होती है। बेसिकली आपको यहाँ पर जो ईमेल आईडी जो यहाँ पर फिल करनी है वो एक्टिव होनी चाहिए, यानी कि जब आप यहाँ पर मीशो पर अपना फॉर्म को सबमिट कर देते हो और 2-3 दिन बाद जब वो आपसे कांटेक्ट करें तो किसी भी इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए या किसी भी आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपसे इंटरव्यू के लिए कांटेक्ट करने के लिए, तो वो आपसे पर्टिकुलरली यहाँ पर कांटेक्ट हो पाए। ये नहीं कि आपकी फ़िलहाल वो ईमेल आईडी एक्टिव है लेकिन कुछ टाइम बाद वो ईमेल आईडी इनएक्टिव होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एक्टिव ही होनी चाहिए और पर्टिकुलरली वो एक्टिव ही रहनी चाहिए। आगे के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक तो मिनिमम होनी ही चाहिए। यहाँ पर आपको जो भी रेड कलर स्टार में जो भी चीज़ें दिखाई देंगी वो आपको यहाँ पर मैंडेटरी है, वो यहाँ पर आपको फिल ही करनी होंगी। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी बेसिकली आपको यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। आपकी जो करंट लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद अगर आपने ब्लिंकिट में काम किया है तो ब्लिंकिट का आपके पास में लिंक है जो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर बात कर ले जेंडर की, तो यहाँ पर आप मेल हो तो मेल, फीमेल, या आपके अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है, आप नीचे की तरफ देखते हो कि टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने कहीं पर काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो भी फिल कर सकते हो। आर यू बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर, यानी कि अगर आप बेंगलोर से हो तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर लिखा हुआ है
करंट कंपनसेशन ईयरली, यानी कि फिलहाल आपका क्या कंपनसेशन है, क्या आपकी एनुअल इनकम है। तो फिलहाल अपन क्योंकि जीरो बेस पर है तो हम यहाँ पर जीरो भी फिल कर सकते हैं अगर हम फ्रेशर हैं, बिगिनर्स हैं तो। इसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम यहाँ पर बेसिकली आप यहाँ पर 30 से 35 या 25 से 30 आपके जो भी हो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ आपका आता है नोटिस पीरियड इन डेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप फिलहाल कहीं पर काम कर रहे हो तो उसके कितने दिन बाद आप इस जॉब को छोड़ दोगे। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 10 से 15 दिन, 15 से 20, 30 दिन जो भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। डू यू हैव एक्सपीरियंस मैनेजिंग टीम, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भी नो फिल कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है कि हाउ डिड यू नो अबाउट दिस रोल, तो हम यहाँ पर किस तरह से पता लगा, तो हम यहाँ पर किस तरह से पता लगा वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं कि हमें वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्ट पता चला। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली सबमिट कर देना होगा। कुछ इस तरह से इसकी जो बाकी की जॉब्स है जो आपको यहाँ पर दिखने लग जाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें यहाँ पर ये तो पता होता है कि इसकी मीशो कंपनी ने आपके लिए जॉब्स निकाली है, लेकिन आपको उन्हें सही तरह से उसका जो फॉर्म है उसको फिल करने का स्टेप बाय स्टेप नहीं पता होता है। तो इसलिए आप वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आप वहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं जो कर देते हैं, तो बेसिकली आपको मिस्टेक नहीं करनी है। साथ ही आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से वो भी फिल आउट करनी होती है। सेकेंडरी अगर हम बात की जाए कि अगर आप फ्रेशर्स हैं, आपको कंप्यूटर की कोई भी नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ 10th पास है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्या होता है कि जो भी आप जहाँ पर भी आप रहते हो, जो ऑफलाइन वहाँ पर जो मीशो कंपनी के जो भी शोरूम्स होते हैं वहाँ पर आप जा करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हो कि हायरिंग फिलहाल चल रही है या नहीं चल रही। तो उस बेस पर आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट भी सिलेक्ट हो सकते हो, उनकी जो भी वैकेंसीज हैं फिलहाल। तो इस तरह से मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया है, किस तरह से वैकेंसीज निकलती हैं, किस तरह से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पर फिल करना है फॉर्म को। फिर भी अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आपको लिंक को ओपन करने में या किसी भी तरह की, तो आप यहाँ पर मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। विद इन 1 day आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट योर प्रॉब्लम, सो प्लीज़ सपोर्ट अस।